आज के वीडियो में हम देखेंगे वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन कि हम वर्डप्रेस को अपने कंप्यूटर पर किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने डोमेन और होस्टिंग के बारे में देखा कि डोमेन क्या चीज़ है और होस्टिंग क्या चीज़ है। तो हमने देखा कि वेबसाइट के लिए होस्टिंग की ज़रूरत होती है, कोई सर्वर जहाँ पर हम अपना वेबसाइट रन कर सकें। चूँकि वर्डप्रेस भी PHP लैंग्वेज में बना है और PHP की एग्जीक्यूशन के लिए भी किसी सर्वर की ज़रूरत होती है कि वहाँ पर ये PHP एग्जीक्यूट हो और हमें वेब पेज डिस्प्ले कर सके। तो उसके लिए हम लोकल होस्ट बनाएंगे। अभी लोकल होस्ट क्या है, अगर आप ये आर्टिकल रीड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। लोकल होस्ट से मुराद आपका अपना कंप्यूटर है, जो पर्सनल पीसी आप अभी यूज़ कर रहे हैं, तो वही आपका लोकल होस्ट है। मतलब हम इसको एज अ सर्वर यूज़ करेंगे और हम कोई भी ऑनलाइन होस्टिंग, जो बात हमने की इसी पिछली लेक्चर में, तो हम वो सब कुछ ऑनलाइन होस्टिंग बाय नहीं करेंगे, बल्कि अपना कंप्यूटर से सर्वर बनाएंगे और इस पर ही हम अपना वर्डप्रेस का वेबसाइट रन करेंगे। एडवांटेज इस लोकल होस्ट की ये है कि इसका कनेक्शन फास्ट होता है, मतलब हम फास्ट अपना वेबसाइट लोड कर सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सारी फाइल्स आपकी कंप्यूटर में ही पड़ी होती है ऑफलाइन, तो इंटरनेट से कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं। और अगर आप फ्यूचर में फ़र्ज़ करें कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, उसे दिखाना चाहते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, तो आप बिल्कुल अपना कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करके वो फिर हम लास्ट में देखेंगे, आखिर में जब ये कोर्स कंप्लीशन तक नज़दीक हो जाए, तो फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी कंप्यूटर से वेबसाइट जो हमारे कंप्यूटर पर पड़ा होगा दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और वो ये वेबसाइट व्यू कर सकते हैं कि ये किस तरह से वेबसाइट बना हुआ है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी बिल्कुल आसान है। लोकल होस्ट बनाने के लिए डिफरेंट सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे ज़ैम्प है, एम्प है, वैम्प है, मुख्तलिफ अवेलेबल है। हम जो यूज़ करने वाले हैं हम यूज़ करेंगे ज़ैम्प। अभी ज़ैम्प क्या चीज़ है? ज़ैम्प एक एप्लीकेशन है जो हमारे लिए PHP का जो सर्वर है, अपाची जो सर्वर है PHP के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो हम रन कर सकते हैं और अपना SQL डेटाबेस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होंगे वो ज़ैम्प के थ्रू हम पूरा कर सकते हैं। ज़ैम्प का फ़ायदा ये है कि ये लिनक्स, विंडोज़, मैक OS के लिए सब के लिए अवेलेबल है और आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आर्टिकल में डाउनलोड का लिंक होगा, जब आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आप लैंड करेंगे, तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उस हिसाब से आप ये डाउनलोड करें। और इंस्टॉलेशन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, जो आप सिंपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसकी तरह इसका इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉलेशन कंप्लीशन के बाद ज़ैम्प आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होगा, तो आप ज़ैम्प टाइप करके जहाँ पर भी एप्लीकेशन शॉर्टकट हो वहाँ से आप इसका कंट्रोल पैनल ओपन करें। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद दो चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी, ये एक अपाची सर्वर है, एक MySQL वाला। तो इन दोनों को स्टार्ट करें। अगर इंस्टॉलेशन सब कुछ ठीक हुआ होगा तो कोई भी एरर नहीं देगा, यहाँ पर आपको ये मैसेज शो करेगा कि मतलब स्टार्ट है। इसके बाद स्टार्ट करने के बाद हमें ब्राउज़र ओपन करके वहाँ पर एडमिन सेक्शन में जा सकते हैं, या यहाँ पर जो एडमिन का बटन दिया हुआ है या इस एडमिन पर क्लिक करने से भी ये ओपन होगा। आप अगर उस एडमिन बटन पर क्लिक करते हैं या डायरेक्टली अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करके इसमें इस तरह टाइप करें HTTP लोकल होस्ट, इस तरह टाइप करने से ये पेज आपको नज़र आएगा। अगर आपको ये पेज नज़र आए तो इसका मतलब ये कि आपका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई है। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, आपको अगर ये मैसेज शो हो गया तो मतलब ये कि इंस्टॉलेशन ठीक है। यहाँ तक ज़ैम्प का इंस्टॉलेशन बिल्कुल ठीक हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, हमें इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करना पड़ेगा। आप इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करके जो आर्टिकल में अवेलेबल है इस पेज पर लैंड करेंगे और यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन होगा 5.8 जो है, आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इस जो फोल्डर जिप फाइल होगा आपको ये करना है कॉपी एक फ़ोल्डर में, और वो फ़ोल्डर अगर आप विंडोज़ यूज़ करना चाहते हैं तो टास्क मैनेजर का जो जहाँ पर आपने इंस्टॉल किया हुआ होगा, अगर आपने डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन फॉलो की है तो मतलब C के अंदर htdocs का फ़ोल्डर होगा, यहाँ पर फ़ोल्डर होगा htdocs। ज़ैम्प C के अंदर ज़ैम्प फ़ोल्डर होगा।
अगर आपने किसी और डायरेक्टरी और लोकेशन में इंस्टॉल किया है तो आप वहाँ पर नेविगेट करके ज़ैम्प के फोल्डर पर क्लिक करें। ज़ैम्प के अंदर ये htdocs का फोल्डर होगा, आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर जो फाइल आपने डाउनलोड की थी जिप फाइल, वो आप यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करें। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट करें इस डायरेक्टरी में। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक फ़ाइल मिलेगा जो वर्डप्रेस के नाम से होगा। एक्सट्रैक्शन के टाइम आप ये ख्याल करें कि जो एक्सट्रैक्टेड फाइल है जब आप पर उस पर क्लिक करें तो इसके अंदर कोई और फोल्डर नहीं होगा, बल्कि डायरेक्टली ये सारे फाइल होंगे। फ़र्ज़ करें अगर कोई एक्सट्रैक्शन इस तरह से करे तो ये जो क्रिएट करेगा, अभी इसका स्ट्रक्चर आप देखें तो ये इसमें एक फ़ोल्डर बनाया, इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है और फिर इसके अंदर फाइल है। तो इस बात का ख्याल रखें कि स्ट्रक्चर इस तरह से ना हो। अगर इस तरह से एक्सट्रैक्शन हुई है तो इस फाइल को आप यहाँ से कट करके बाहर पेस्ट करें कि जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हो वो इस तरह से बने कि वर्डप्रेस का जो फोल्डर हो और आप उस पर जैसे ही क्लिक करके ये सारे फाइल आपको शो हो जाए। तो नेक्स्ट काम है रीनेमिंग का। जिस नाम से आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, अभी मैं जो फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ उसको मैं .code नाम देना चाहता हूँ। इसे आर्टिकल को फॉलो करके, ये जो आर्टिकल है इसको मैं फॉलो करके इसको .code नाम देना चाहता हूँ इस फोल्डर को, तो मैं इसको रीनेम करके .code नाम दूंगा इस फोल्डर को। .code नाम देने के बाद मैं इस फोल्डर को ओपन करूँगा। यहाँ पर एक फ़ाइल होगा wp-config sample.php। तो इस फाइल को आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करें। मैं विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करता हूँ, आप नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं, नोटपैड ++ में भी ओपन कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप नोटपैड में ओपन करना चाहते हैं या नोटपैड ++ में, तो यहाँ पर ओपन विद ऑप्शन होगा। जब आप ओपन विद पे क्लिक करके, यहाँ पर नोटपैड का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप नोटपैड में भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो अभी मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में इस कोड को ओपन किया है। यहाँ पर 3 चीज़ें चेंज करने हैं, एक डेटाबेस नेम, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड। डेटाबेस नेम वही रखना है जो आपने अपनी जो फोल्डर बनाया था उस फोल्डर का नाम रखा था। मैंने फोल्डर का नाम .code रखा था, तो इस डेटाबेस का नाम भी मैं .code रखूँगा। यूज़र नेम जो है इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर मैं आपको इसका यूज़र नेम दिखाऊँ तो इसका जो यूज़र नेम है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है रूट, और इसका जो पासवर्ड होता है, पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट होता है ब्लैंक, मतलब कुछ भी नहीं होता, इस तरह सिंपल। तो आप ये तीनों चीज़ चेंज करें। जो फोल्डर नाम आपने सेलेक्ट किया था वो फोल्डर नाम यहाँ पर दे, डेटाबेस नेम रूट टाइप करें और यहाँ पर ये एम्प्टी छोड़ दे। ये कॉमास रहेंगे, ये जो सिंगल कोट्स है, और इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं होगा, ये इस तरह से खाली रहेंगे। ठीक, यूज़र अकाउंट्स, यहाँ पर यूज़र अकाउंट्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका जो यूज़र नेम जो है रूट है और इसका जो पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो एम्प्टी, पासवर्ड नो का मतलब है कि इसका कोई पासवर्ड नहीं, बस एम्प्टी आप वो पास करें। अगर न्यू यूज़र आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो इन 3 चीज़ चेंज करने के बाद आप इस फाइल को सेव करें और इस जो टेक्स्ट एडिटर था इसको क्लोज़ करें और इस फाइल को आप रीनेम करें। रीनेम करके इससे ये सैम्पल वाला वर्ड मिटाए, wp-config.php इस फाइल का नाम रहेगा। तो यहाँ तक फोल्डर में सेटिंग हो गई। अभी आपको आना है ज़ैम्प में, जो लोकल होस्ट आपने खोला था। यहाँ पर php-my-admin में आप क्लिक करें। जैसे आप php-my-admin पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज नज़र आएगा। यहाँ पर एक न्यू डेटाबेस ऐड करना है आपको। उसके लिए यहाँ पर जो न्यू का बटन साइड पर आपको नज़र आएगा, इस न्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेटाबेस नेम टाइप करना है। डेटाबेस नेम आप वही सेम रखिए जो आपने अपने फोल्डर का नाम रखा था। तो फोल्डर का नाम मैंने .code रखा था, यहाँ पर भी मैंने .code टाइप करके क्रिएट पर क्लिक करें। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर जो आपका डेटाबेस बन जाए उसका नाम यहाँ पर ऐड होगा, तो इसका मतलब ये कि डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अभी आपको एक न्यू टैब ओपन करके इसमें टाइप करना है लोकल होस्ट या HTTP में इसलिए कह रहा हूँ, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि लोकल होस्ट टाइप करते हैं और जब लोकल होस्ट पर क्लिक करते हैं तो वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा लोकल होस्ट ब्राउज़र में गूगल में खुल रहा होता है। तो इसलिए ये गलती से बचने के लिए HTTP आप स्टार्ट में टाइप करके फिर टाइप करें लोकल होस्ट स्लैश के बाद जो फोल्डर नेम आपने दिया था वही फोल्डर नेम आप दे दे। फोल्डर नेम जो था
जो भी फोल्डर नेम आपने दिया था वही थे। मैंने डॉट कोड दिया था तो मैं यहाँ पर भी डॉट कोड टाइप करके एंटर करूँगा। फर्स्ट टाइम जब आप ये टाइप करेंगे तो ये वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन का विंडो ओपन करके आपको देगा कि यहाँ से आप वर्डप्रेस की जो इंस्टॉलेशन है वही प्रोसेस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ ही टाइम में लोड होगा। सबसे पहले यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में पूछेगा, तो जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, मैं बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही सेलेक्ट करके कंटिन्यू करूँगा। इसके बाद अपनी साइट का जो टाइटल आप देना चाहते हैं वो दे। मैं अपनी साइट का टाइटल डॉट कोड ही देना चाहता हूँ। यूज़र नेम आप जो सेलेक्ट करना चाहे वो दे सकते हैं, और पासवर्ड जो भी, अगर यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है आप वही रखना चाहते हैं तो ये पासवर्ड कॉपी करके अपने साथ कहीं पर सेव करें कि फिर आपको बाद में मसला ना हो। तो इसलिए मैंने पासवर्ड भी चेंज किया और कन्फर्म वीक पासवर्ड में टाइप करता हूँ। तो यूज़र नेम पासवर्ड आप सेलेक्ट करें और जो भी ईमेल आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वही ईमेल सेलेक्ट करें और इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करें। तो इस पर क्लिक करने से आपका जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो गया। अभी लॉगिन करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर जो लॉगिन बटन है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या आप टाइप कर सकते हैं लोकल होस्ट / आपका जो वेबसाइट का नाम होगा वही आप टाइप करें। मेरे केस में डॉट कोड है wp-admin। इस URL के टाइप करने से ये जो लॉगिन स्क्रीन है ये आपको नज़र आएगा। ठीक, तो अभी आप यहाँ पर टाइप करें एडमिन, यूज़र नेम जो आपने दिया हो, मैंने एडमिन रखा था, तो आप वही टाइप करके लॉगिन हो जाए। तो ये जो पेज आपको लॉगिन के बाद नज़र आएगा ये आपका डैशबोर्ड होगा। अभी कुछ ही टाइम में ये लोड हो जाएगा। ये रही आपकी डैशबोर्ड। ठीक, और आपका वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है यहाँ पर, इस पर विजिट साइट पर भी क्लिक कर सकते हैं आप, और यहाँ पर टाइप कर सकते हैं लोकल होस्ट / डॉट कोड, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम होगा। तो ये आपको नज़र आ गई वेबसाइट का फ्रंट एंड, और ये आपका जो है वो रहता है कंट्रोल पैनल, जहाँ से आप सारा वेबसाइट मैनेज कर सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम थीम्स चेंज कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में। तो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इस बारे में होगा, और जो आर्टिकल कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट का लुक चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं थीम्स की मदद से।